नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, हमारा ये सेशन है आज का, वो है आपके इंग्लिश आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हमारा जो सिलेबस पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं आपके फ्रेज एनालिसिस की, और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव फ्रेज। लास्ट क्लास में नाउन फ्रेज हम क्लियर कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका फ्रेज एनालिसिस है, इस फ्रेज एनालिसिस में सेकंड पॉइंट है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। इससे पहले नाउन फ्रेज हम क्लियर कर चुके हैं। नाउन फ्रेज कंप्लीट है। सेकंड आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब पहली चीज विद्यार्थियों अच्छे से कंफर्म कर लें, यदि बात की जाए एडजेक्टिव फ्रेज के स्ट्रक्चर की, तो ये आपके सामने एडजेक्टिव फ्रेज का स्ट्रक्चर है। मॉडिफायर, हेडवर्ड और मॉडिफायर। यहां हेडवर्ड का फंक्शन कौन करेगा? यह हेडवर्ड बनेगा आपके एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज में एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, आपके कोई परेशानी नहीं होने वाली। हेडवर्ड की बात की जाए तो हेडवर्ड होगा आपके ओनली एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव फ्रेज का हेडवर्ड होने वाला है एडजेक्टिव। एग्जांपल से क्लियर करेंगे, ही इज इंटेलिजेंट। अब यहां आप अच्छे से कंफर्म कर ले इंटेलिजेंट क्या है। यदि वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो इंटेलिजेंट है आपका एडजेक्टिव। और यहां यदि एडजेक्टिव फ्रेज में इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां कोई प्री मॉडिफायर नहीं, कोई पोस्ट मॉडिफायर नहीं, यहां आपके हेडवर्ड हो गया एडजेक्टिव। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल है, वो करेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां बात की जाए यदि एडजेक्टिव फ्रेज की तो आपके सामने है वेरी इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट इसमें आपका हो गया हेडवर्ड, और हेडवर्ड में इंटेलिजेंट क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव। अब यहां एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है आपके सामने वेरी, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होगा? एडवर्ब। यदि बात की जाए स्ट्रक्चर की, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्री मॉडिफायर के रूप में यह फंक्शन कर रहा है आपके एडवर्ब, तो ये हो गया आपके प्री मॉडिफायर, देन हेडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर। देयर इज नो पोस्ट मॉडिफायर इन दिस एडजेक्टिव फ्रेज। ये देख लें, इसमें एडजेक्टिव इसमें हेडवर्ड है इंटेलिजेंट, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा हुआ? एडवर्ब। तो यहां प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड एंड देयर इज नो पोस्ट मॉडिफायर इन दिस फ्रेज। तो यहां आपका क्लियर है, हेडवर्ड से रिलेटेड मैंने जो एग्जांपल है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके सामने विद प्री मॉडिफायर। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। आपका है ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें पोस्ट मॉडिफायर से ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहां पोस्ट मॉडिफायर की बात करेंगे। यहां हमने फर्स्ट में देखा आपके हेडवर्ड और प्री मॉडिफायर का फंक्शन, हेडवर्ड और प्री मॉडिफायर के फंक्शन के बाद मूव करते हैं पोस्ट मॉडिफायर। यहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, ये भी अच्छे से क्लियर कर ले। पोस्ट मॉडिफायर कौन कौन से होंगे एडजेक्टिव फ्रेज के? फर्स्ट आपके सबसे पहले ये दो वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, इनफ एंड इंडीड। इनफ एंड इंडीड जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे पोस्ट मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, यानी एडजेक्टिव फ्रेज में इनफ और इंडीड को आप पोस्ट मॉडिफायर के रूप में ही फंक्शन करता हुआ पाओगे। देखते हैं एग्जांपल से, ही इज वाइज इनफ। अब यहां बात की जाए यदि एडजेक्टिव फ्रेज की, तो ये आपका यहां दो वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज में। हेडवर्ड की बात की जाए तो हेडवर्ड हो गया आपका वाइज। वाइज यहां क्या है? वाइज यहां हो गया हेडवर्ड जो कि एडजेक्टिव है। अब यहां आप देखें इनफ जो है वो इसके पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में है। अच्छे से क्लियर कर ले, these two words play their role as a post modifier of adjective phrase। अब यहां आप he is enough wise नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना अच्छे से आप। he is wise enough, यहां enough post modifier का फंक्शन कर रहा है। बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो यहां प्री मॉडिफायर नथिंग, और ये आपका हेडवर्ड, और ये आपका पोस्ट मॉडिफायर हो गया enough। वो करते हैं नेक्स्ट वन पे, he is very intelligent indeed। अब यहां very intelligent indeed, ये very intelligent indeed क्या हो गया? ये आपके हो गया पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों हो गया? इसका हेडवर्ड देखें आप, इसका हेडवर्ड, इसका मुख्य शब्द क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की वर्ड कैटेगरी देखें, इंटेलिजेंट की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। तो जो हेडवर्ड होगा वो फ्रेज होगी। यदि हेडवर्ड के रूप में मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियर किया था, यदि ये यहां नाउन होता तो नाउन होने की स्थिति में ये हो जाता नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव है तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। यहां एडवर्ब होता हेडवर्ड के रूप में तो आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं इसके इंटेलिजेंट वर्ड के प्री मॉडिफायर के रूप में है वेरी, और पोस्ट मॉडिफायर के रूप में है इंडीड। तो यहां आपके हेडवर्ड इंटेलिजेंट का ये प्री मॉडिफायर और ये पोस्ट मॉडिफायर, तो ये आपका एम एच और एम। यहां हेडवर्ड कौन हो गया? हेडवर्ड आपका हो गया एडजेक्टिव, वेरी प्री मॉडिफायर, एंड देन इंडीड पोस्ट मॉडिफायर। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें।
इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये चीज भी इनफ और इंडीड से रिलेटेड दोनों अपना फंक्शन पोस्ट मॉडिफायर के रूप में करेंगे एग्जांपल में, आप अच्छे से क्लियर करें। मूव करते हैं सेकंड वन पे। राजीव इज इजी टू प्लीज, बिल्कुल सिंपल है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेटर एंड यू कैन से वर्ब आपका। अब इजी टू प्लीज, ये टू प्लीज का सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। राजीव इज इजी टू प्लीज, यदि बात की जाए इसके एलिमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेटर और ये हो गया सी फॉर ए कंप्लीमेंट। कैसे हुआ, लिंकिंग वर्ब है आपके इज, लिंकिंग वर्ब जो है अपने बात किसकी डिमांड करेगी, कंप्लीमेंट की। इजी टू प्लीज कौन है, राजीव, राजीव कौन है, इजी टू प्लीज, वो हमने बात की सेंटेंस एलिमेंट में। अब हम फोकस करेंगे इसके फ्रेज लेवल पे। राजीव इज इजी टू प्लीज, अब यहाँ आप देखें इजी टू प्लीज यहाँ क्या है, इजी टू प्लीज यहाँ आपका हो गया फ्रेज लेवल पे एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों हो गया है एडजेक्टिव फ्रेज, इसके हेडवर्ड की बात की जाए तो इजी क्या है, इजी यहाँ हेडवर्ड है, मुख्य शब्द है। आप एक बात अच्छे से क्लियर कर लें, इजी का और टू प्लीज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। टू प्लीज यानी जो इंफिनिटिव है, ये इंफिनिटिव इजी के साथ इंक्लूड है, इसको आप सेपरेट नहीं करें क्योंकि टू प्लीज का बगैर इजी के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इजी आपका हो गया हेडवर्ड और टू प्लीज इसका हो गया पोस्ट मॉडिफायर। और पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन यहाँ कौन कर रहा है, आपका फुल इंफिनिटिव यहाँ पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है। देखिए इसमें प्री मॉडिफायर नथिंग, ये आपका हो गया हेडवर्ड इजी और ये आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर, और पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में यह क्या है, फुल इंफिनिटिव यहाँ पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन पे, ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब यहाँ फिर से बात करें तो ये टू वीक टू वॉक, ये आपका हो गया इसका एडजेक्टिव फ्रेज पे बात की जाए तो ये हो गया पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, इसके हेडवर्ड पे जाएं आप, इसका मुख्य शब्द क्या है, टू इसका मेन शब्द है, नहीं, टू नहीं, वॉक नहीं, ये आपका हो गया वीक। वीक मींस कमजोर, कमजोर में एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है ही की, तो ये आपका हो गया हेडवर्ड एडजेक्टिव के रूप में। और इसका प्री मॉडिफायर हो गया टू, और ये आपका इसका पोस्ट मॉडिफायर हो गया टू वॉक। मींस टू सेपरेट नहीं है, टू वॉक साथ है, और साथ ये टू वॉक किसके फंक्शन में है, आपके पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में। बात करते हैं यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए एडजेक्टिव फ्रेज के, तो ये आपका प्री मॉडिफायर हो गया, इसमें टी डबल और टू, और ये फिर आपका हो गया हेडवर्ड वीक, और फिर इसके बाद में टू वॉक आपका जो इंफिनिटिव है वो फुल इंफिनिटिव यहाँ फंक्शन कर रहा है पोस्ट मॉडिफायर का। तो यहाँ पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन के रूप में हमने अच्छे से कंफर्म कर लिया है आपके फुल इंफिनिटिव को। यहाँ आप देखें प्री मॉडिफायर नहीं है, और यहाँ आप देखिए प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है। अब एक और बात, यहाँ यदि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों से पूछूं, यहाँ TOO2 इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी है, अच्छे से एक सेकंड 2 सेकंड के लिए अपने माइंड में क्लियर कर लें। टू की वर्ड कैटेगरी यहाँ कौन सी है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला है एडवर्ब, तो टू की यहाँ वर्ड कैटेगरी हो गई एडवर्ब। मूव करते हैं सेकंड थर्ड वन पे, आई एम श्योर दैट इंडिया विल विन द मैच। अब यहाँ पर अच्छे से देखने एक बार, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, किस बारे में आश्वस्त हूँ कि इंडिया यह मैच जीत जाएगी। अब यहाँ आप देखें श्योर से लेके और पूरा का पूरा मैच जो है, क्योंकि यहाँ जो दैट क्लॉज है आपका, ये जो दैट क्लॉज है वो दैट क्लॉज किस चीज की श्योरिटी को बता रहा है, वो बता रहा है श्योरिटी इंडिया के जीतने के बारे में। तो यहाँ जो श्योर है ये श्योर वर्ड है, इसके आपका बात की जाए इसके वर्ड कैटेगरी की, तो ये हो गया आपके एडजेक्टिव। अब ये देखिए आप अच्छे से, इस यहाँ श्योर से लेके मैच तक जो है वो दैट क्लॉज जो है वो किससे रिलेटेड है, दैट क्लॉज किस चीज की श्योरिटी को बता रहा है, यह बता रहा है इंडिया के जीतने के बारे में। तो आप बगैर श्योर के आई एम दैट इंडिया विल विन द मैच, क्या बगैर श्योर के, इस बगैर एडजेक्टिव के क्या आप इस सेंटेंस का एग्जिस्टेंस होगा? आप देखें एक बार, आई एम दैट इंडिया विल विन द मैच नहीं हो सकता, मींस बगैर श्योर के इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, सेंटेंस अधूरा है अगर यहाँ श्योर नहीं लिखते तो। इस कंडीशन में आपका एडजेक्टिव जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव यहाँ बात की जाए यदि एलिमेंट के हिसाब से तो एडजेक्टिव फंक्शन करेगा C4 कंप्लीमेंट के हिसाब से, लास्ट टाइम भी आपने क्लियर किया था। हेडवर्ड की बात करें, अब यहाँ श्योर आपका हो गया हेडवर्ड मुख्य शब्द, इसके पहले इसको क्वालिफाई करने वाला कोई वर्ड है नहीं, यहाँ इसका प्री मॉडिफायर नहीं है।
अब यहाँ आप देखिए इसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में हो गया पूरा का पूरा दैट क्लोज, ये पूरा का पूरा दैट क्लोज इसके पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में है। तो प्री मॉडिफायर नथिंग, फिर आपका शोर हो गया हेड वर्ड, और आपका पोस्ट मॉडिफायर जो है ये पोस्ट मॉडिफायर यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ दैट क्लोज, दैट क्लोज यहाँ पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है। मूव करते हैं फोर्थ वन एंड लास्ट वन पे। ही इज श्योर ऑफ इंडियाज विन, वह भारत की जीत के बारे में आश्वस्त है। फिर से श्योर आपका ये आपके हो गया श्योर से लेके इंडियाज विन, क्योंकि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आप देख रहे हो कौन सी, ऑफ इंडियाज विन, देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ दिस वन। पे श्योर के बारे में अगर बात की जाए ऑफ इंडियाज विन के बारे में, तो ये ऑफ इंडियाज विन जो है इसकी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। मींस ऑफ इंडियाज विन इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड इट वांट्स दिस वर्ड टू मेक इट कंप्लीट। ऑफ इंडियाज विन जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए डिमांड करेगी अपने से पहले श्योर की। बगैर श्योर के आप ऑफ इंडियाज विन को सेंटेंस में आप बगैर इसके सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। देखें आप एक बार, ही इज ऑफ इंडियाज विन, सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है। ही इज ऑफ इंडियाज विन नहीं, ऑफ इंडियाज विन जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो अपने साथ डिमांड कर रही यहाँ वर्ड श्योर की। तो यहाँ हेड वर्ड आपका हो गया श्योर, और ऑफ इंडियाज विन यहाँ क्या हो गया, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो हो गया पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में। तो आप यहाँ देखिए प्री मॉडिफायर यहाँ कुछ भी नहीं, हेड वर्ड आपका हो गया श्योर, और पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आ गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आप देखें इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज का सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, बगैर श्योर के सेंटेंस अधूरा है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने साथ डिमांड करेगी हेड वर्ड की। यहाँ हेड वर्ड के रूप में फंक्शन कौन कर रहा है, आपके एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से एक बात आप अच्छे से देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज एंड यू कैन से 1 2 3 and 4, these 4 are पोस्ट मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज। अब आप देखें इसे जल्दी से रिवीजन करता हूं आपका। इनफ और इंडीड किसके रूप में फंक्शन करेंगे, हेड वर्ड पोस्ट मॉडिफायर, हेड वर्ड के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। अब हेड वर्ड यहां कौन है, हेड वर्ड यहां एडजेक्टिव, इसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में है इनफ एंड इंडीड। सेकंड एग्जांपल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट इंडीड, फिर से आप देख सकते हैं इनफ की तरह इंडीड भी यहां पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है, और इसके पहले वेरी हो गया प्री मॉडिफायर। तो मॉडिफायर, हेड वर्ड एंड मॉडिफायर, तो इनफ और इंडीड आपके पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में नंबर 1। नंबर 2 पे देखिए राजीव इज इजी टू प्लीज, यहाँ आपके फुल इन्फिनिटिव है, यहाँ आप देखिए फुल इन्फिनिटिव है। फुल इन्फिनिटिव भी अपना फंक्शन किस रूप में कर रहा है, पोस्ट मॉडिफायर ऑफ हेड वर्ड के रूप में। मूव करें थर्ड वन पे, आई एम श्योर दैट इंडिया विल विन द मैच। यहाँ दैट क्लोज को आप देखें, दैट क्लोज पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है, हेड वर्ड एडजेक्टिव यहाँ जो है श्योर, इसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। तो यहाँ दैट क्लोज पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है। लास्ट वन पे आप देखें, श्योर, ही इज श्योर ऑफ इंडियाज विन, यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है, हेड वर्ड श्योर का। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, दैट क्लोज और इंफिनिटिव। फिर से देखें, प्रीपोजिशनल फ्रेज, दैट क्लोज आपका फुल इंफिनिटिव, पोस्ट मॉडिफायर बन रहा है एडजेक्टिव का, और व्हाइल इनफ और इंडीड जो है वो आपके यहाँ एडजेक्टिव जो हेड वर्ड है उसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए एडजेक्टिव फ्रेज में आप कंप्लीट इसको क्लियर कर लें। और फिर से एक बार देख लें, नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर भी सेम यही था, एडजेक्टिव फ्रेज का स्ट्रक्चर भी यही है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस क्लास में मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको एडजेक्टिव फ्रेज बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आशा करता हूं एडजेक्टिव फ्रेज में आपको कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली क्लास में मिलते हैं एडवर्ब फ्रेज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।